वेस्टिजियल ऑर्गन्स बाय डॉक्टर योगिता निनामा। जैव विकास में अवशेषी अंग भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अवशेषी अंग अर्धविकसित या निष्क्रिय या अनावश्यक ऐसे अंग होते हैं जो बड़े जंतुओं में होते हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कई उदाहरण हमने देखे हैं, जैसे मनुष्य में पूंछ नहीं होती लेकिन उसके अवशेष होते हैं, जबकि बंदरों में सक्रिय पूंछ होती है। क्योंकि मनुष्य का शरीर अधिक जटिल और सुगठित है, इस कारण से मनुष्य में पूंछ का अवशेष होना एक कारण हो सकता है। और हम ये मान सकते हैं कि मनुष्य का विकास बंदरों जैसे पूर्वजों से हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवशेषी अंग पूर्वजों की देन होते हैं। पूर्वजों में यह पूर्ण विकसित होते हैं, लेकिन वातावरणीय दशाओं के बदल जाने से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण ये विकास क्रम में ग्रेजुअल एक्सटेंशन, जिसको क्रमिक लोप कहते हैं, की दिशा में अवशेषी अंगों के रूप में चलते हैं। यानी समय के अनुसार इनका महत्व खत्म हो गया, इसलिए ये अवशेषी अंगों में रूपांतरित हो गए। तो इसका उदाहरण हम कई जानवरों में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा में स्पष्ट है, वेस्टिजियलिटी इज द रिटेंशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स दैट हैव लॉस्ट सम और ऑल ऑफ द एंसेस्ट्रल फंक्शन इन ए गिवन स्पीसीज। टू वर्ड्स आर हियर इम्पोर्टेंट, evolution and genetically determined structure. So here are the some example. व्हेल मछलियाँ तथा सर्पों में पश्चपाद नहीं होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फिर भी व्हेल एवं अजगर श्रेणियों के जो सर्प होते हैं उनके पश्चपाद और उनसे संबंधित जो श्रोणि मेखलाओं के अवशेष होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सांपों का विकास पादयुक्त सरीसृपों से हुआ। यानी जिनके पैर थे पहले सरीसृपों में, तो अब जो नए रेप्टाइल्स आ गए वो उनके पैर नहीं हैं, तो रेंगने की आदत के कारण इनके पादों का उपयोग समाप्त हो गया। इसी तरह से व्हेल मछलियाँ जो होती हैं उनके बाह्य कर्णों के अवशेष होते हैं। बाह्य कर्ण हवा से ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हैं। जलीय जीवन अपनाने के कारण व्हेल में ये बेकार हो गए और ये विलुप्त होने की दशा में हो गए। अगला उदाहरण है, पक्षियों में पंख उड़ने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ पक्षियों में शरीर बड़ा और भारी हो जाता है और उड़ने की बजाय उन पक्षियों में तेज दौड़ने की आदत डली और इस कारण से जो उनके पंख जो थे वो अवशेषी हो गए। ऐसे जो पक्षी हैं उसमें अफ्रीका और अरब देशों के शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रेलिया के एमू और केसवरी, न्यूजीलैंड के कीवी जो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं, उनके बारे में हम
पढ़ते हैं और इनको देखते भी हैं कि किस तरह से ये इनके फीदर्स होते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते, लेकिन इनमें तेज दौड़ने की क्षमता है। ऐसे ही एक पक्षी का उदाहरण हम ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं डोडो, और यह विलुप्त प्राय प्रजाति है। अगला उदाहरण हम ले सकते हैं कि घोड़ों के जो पैर होते हैं उनमें पैर खुरदार होते हैं, केवल तीसरी उंगली डेवलप होती है। जैसे हमने इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में देखा था कि उसमें तीसरी उंगली डेवलप होती है, खुर उसी पे होता है, पहली और पांचवी जो उंगली होती है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती, और दूसरी और चौथी उंगलियों के अवशेष छोटी छोटी खपच्चीनुमा स्प्लिंट बोन्स के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे हमने कई उदाहरण देखे। यहाँ पे ब्लाइंड फिश और सैलामेंडर का दे रखा है कि उनमें आइज स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन फिर भी वो गुफाओं में रहते हैं। कॉकरोच जिनके पंख होते हैं लेकिन विंग्स आर दैट प्रेजेंट ऑन द फीमेल डू नॉट फैसिलिटेट फ्लाइंग। इसी तरह से गैलापागोस कैमोरेंट्स हैं, उनके जो विंग्स हैं वो नॉन फंक्शनल हैं। वेल शार्क जो होती है वो फिल्टर फीडर होती है, जबकि उनके पास टिथ होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में कई उदाहरण हम देखते हैं जो इनके उपयोग में न आने के कारण अवशेषी अंगों में रूपांतरित हो गए, जिसमें हम जो फ्लाइटलेट बर्ड्स हैं या फिर अजगर है उनमें ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह से हम ये देखते हैं। इसके अलावा घोड़े में हम उदाहरण को स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसी तरह से अगर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य में 100 से ऊपर स्पष्ट अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो उनमें से कुछ एक के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि साइनसेस है, अपेंडिक्स है, कॉकेक्स, विजडम टिथ, एक्सटर्नल ईयर, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, टॉन्सिल्स। तो ये जो अवशेषी अंग हैं वो मनुष्य में एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की डेफिनेशन में हो जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट हैव नो अपेरेंट फंक्शन and are considered to be the residual parts from the past ancestors. So every definition define about the ancestors and no apparent function. कुछ अवशेषी अंगों के चित्र यहाँ दे रखे हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है नेत्र की प्लिका सेमिलुनेरिस। मनुष्य में प्लिका सेमिलुनेरिस होती है। हमारी प्रत्येक आंख के भीतरी कोण पर स्थित एक छोटी सी लाल अर्धचंद्राकार झिल्ली निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का अवशेष है जो यहाँ पे उपस्थित है। प्लिका सेमिलुनेरिस अवशेष है जो मेढक, पक्षियों, बिल्ली, खरगोश आदि में भी पाई जाती हैं। दूसरा है मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, जो कान की कर्ण पल्लवों की पेशियां हैं। तो हमारे कर्ण पल्लवों और नासिका से कुछ अनावश्यक पेशियां लगी रहती हैं। घोड़े, गधे, हाथी, गाय, भैंस, बंदर आदि में भी ये पेशियां अधिक विकसित होती हैं, जिसके कारण वो कान हिला सकते हैं। नासिका तथा कर्ण पल्लवों दोनों को हिलाते हैं। मनुष्य में ये अंग नहीं हिलते हैं, अतः ये पेशियां अवशेषी हो गई हैं। अगला उदाहरण है मनुष्य में त्वचा के बाल यानी हेयर्स ऑन बॉडी। बंदरों, घोड़ों, सुअरों, कपियों आदि स्तनियों के शरीर पर घने बाल होते हैं और ये ताप नियंत्रण में सहायता करते हैं। जानवरों में
जो उनके शरीर पर बाल होते हैं वो टेम्परेचर रेगुलेट करने, मेंटेन करने में मदद करते हैं, लेकिन मनुष्य पर जो हेयर्स हैं यह कार्य नहीं होता है, फिर भी बाल उपस्थित रहते हैं, तो ये अवशेषी अंगों के रूप में कार्य करते हैं। अगला उदाहरण है टेल वर्टिब्रेट्स। मनुष्य में पूंछ नहीं होती है, फिर भी कशेरुकदंड के अंत में 3 से 5 तक अर्ध विकसित पुच्छ कशेरुकाएँ होती हैं, जिनको हम कॉकेक्स कहते हैं, और ये समेकित होगी। ये चारों पांचों कशेरुकाएँ जो होती हैं, अधिकतर 4 होती हैं, ये फ्यूज्ड होकर हड्डी का एक टुकड़ा कॉकेक्स बनाती, तो ये ह्यूमन में टेल वर्टिब्री होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपेंडिक्स, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। यह खरगोश, गाय, भैंस, बंदर आदि शाकाहारी स्तनियों में सिकम के छोर पे होती है। ये सिकम है, उसके छोर पर, ये किनारे पे होती है और कठोर सा नालाकार भाग होता है। इसमें शाकाहारी भोजन के सेलुलोज का पाचन होता है। इस अपेंडिक्स में सेलुलोज का पाचन होता है, लेकिन मनुष्य जो है वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी, यानी ओमनिवोरस है। इस कारण से इसकी उपयोगिता नहीं है, तो इसका अवशेष हमारे अंदर रहता है, लेकिन कभी कभी इसमें रोग लग जाता है और इसको हटा दिया जाता है। अपेंडिक्स का जब बहुत पेन होता है तो इसको हटा दिया जाता है, तो इसका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक तरह से अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। अगला उदाहरण है विजडम टिथ। तीसरा मोलर दंत जो प्राइमेट स्तनियों में सामान्य होता है, मनुष्य में इसका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि ये देर से निकल